हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञावाहिनी। आज हम करेंगे हमारा लास्ट पार्ट एलसीएम का। और आज हमारा एलसीएम जो है बिल्कुल फिनिश हो रहा होगा। आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी हो चुकी होगी इस वीडियो के बाद में, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द अलार्म क्लॉक on two mobile rings together once. If the one ring in every 15 minutes and the other rings in every 25 minutes, after how many minutes will they ring together again? ये क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एक पॉइंट आएगा जब दोनों के दोनों अलार्म क्लॉक जो हैं वो रिंग करेंगी, ठीक है। अब ऐसा कोई मतलब ऐसा हो सकता है ना कि 15 के टेबल में भी कोई जो डिजिट आती हो और कोई 25 के टेबल में भी आती हो डिजिट, है ना। एक वही हो सकती है जिसपे ये दोनों के दोनों साथ में रिंग करेंगी, यानी कि 150। अगर 15 और 25 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तभी तो पता चलेगा कि कौन आएगा। मुझे डायरेक्ट पता है 150 आता है इसका आंसर, क्योंकि दोनों में कॉमन केवल 150 ही है, ठीक है। लेकिन हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। एलसीएम से हमें क्या पता चल जाएगा, इसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो 5 3 कितना होता है 15, 5 5 होता है 25। अब दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों अलग अलग जाएंगे इंडिविजुअल, ठीक है। 5 से जाएगा, हो गया। 5 3 15, 15 1 15, 5 2 30, 50 से 45, 54 60, 55 से कितना होता है 75, यानी कि 75 भी एक आने वाला है। 15 5 75 होता है और 25 3 से 75 होता है। ये भी है एक पॉइंट जिसपे दोनों के दोनों साथ में बजेंगे, यानी कि दोनों के में कॉमन जो है वो 75 भी है। तो 75 आंसर होगा। 150 सेकेंड टाइम होगा, है ना। पहला टाइम ये आएगा। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिया एंड प्रिया स्टैंड ऑन द सेम टाइल ऑफ अ टिल्टेड फ्लोर. Riya starts jumping to every third tile in a row and Priya starts jumping to every second tile in a row, which is the first tile on which they land both. ठीक है, यानी कि एक मतलब टाइल्ड जो है एक फ्लोर है, जैसे कि चेस में आपने देखा होगा एक ब्लैक और वाइट कलर की टाइल से रंगा हुआ फ्लोर होता है। उस पर हर तीसरी टाइल को छोड़कर जो हमारी रिया है वो जंप करती है और प्रिया जो है वो हर दूसरी टाइल के बाद जंप करती है। ये बताओ दोनों के दोनों एक साथ कौन सी टाइल पर लैंड होंगी। डायरेक्ट समझ में आ रहा है, एलसीएम लेना है। 2 1 2 और 3, जहाँ पर भी कॉमन कोई चीज़, जब किसी टेबल के कॉमन की बात आती है वहाँ पर क्या आता है, हमारा एलसीएम आता है ना। दोनों के दोनों प्राइम नंबर थे इसलिए इंडिविजुअली हमने ले लिया। 2 × 3 कितना आ जाएगा 6, ये आएगा इसका एलसीएम और यही आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अब तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो गई होगी, ऐसा क्वेश्चन तो आप बहुत जल्दी से कर दोगे, है ना। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिया दिव्या प्रिया वॉक ऑफ फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट. देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर. यानी कि एक कदम जब हम रखते हैं ना, एक मान लो यहाँ पर है तो हम दूसरा जब पैर रखेंगे उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी है, ठीक है। व्हाट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे अगेन स्टेप टुगेदर. तो इन दोनों का स्टेप जो है वो कितने पॉइंट के बाद में सेम रखेंगे ये लोग, है ना। तो हमें क्या पता चल रहा है कि इन तीनों टेबल के अंदर जो भी एक कॉमन पॉइंट आता होगा उस पर इन तीनों के सेम कदम पड़ेंगे, ठीक है। 30 36 42 इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। मैंने और मेरी बहन ने ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा नोटिस की है। वैसे जैसे हम दोनों साथ में चल रहे होते हैं ना, तो बच्चों की एक मेंटालिटी होती है कि कौन कितने बड़े बड़े पैर रख के चलता है। तो उसी हिसाब से हम दोनों की जो चलने का स्टाइल है बहुत ज़्यादा मैच करता है। मैंने हमेशा देखा है हम दोनों का हमेशा ना कनेक्ट कर रहा होता है रिदम, तो इसलिए। अब वैसे ये 3 से करता हुआ दिख रहा है मुझे। 3 1 3 3 0 आ जाएगा। 3 1 3 3 2 6 और 3 1 is 3 3 4 12, ठीक है। 2 से जाते हुए दिख रहे हैं सब। 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 6 है। 2 3 6, दोनों के दोनों प्राइम नंबर, कोई बात नहीं। अगर 2 प्राइम नंबर हैं, ये अकेला जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 और 3 का मल्टीपल है, तो आप इसको भी ऐसे कंसाइडर कर सकते हो प्राइम नंबर की तरह, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप चाहो तो अलग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 अलग से जाएगा, 5 अपना अलग से जाएगा और 7 अपना अलग से जाएगा, इस तरीके से, ठीक है।
अब देखो 5 से 15, 15 टू 30, 30 टू 60, 60, 63 जा 180, 187 जा 187 जा 70 जा 0, 78 जा 50, 66 कर लगी 5, 7 जा 7, 7 और 5 12, यानी कि 1260 LCM। 1260 सेंटीमीटर के बाद में इन तीनों के साथ में कदम पड़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग और बढ़िया था, एकदम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए था। इसी तरीके का मेरे को एक और क्वेश्चन मिला था, बस वो और करवा देती हूँ, फिर हम ये वीडियो एंड करेंगे। आई थिंक बहुत ज़्यादा छोटा वीडियो है आज का, लेकिन अब आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ ये जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए ना, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, और आपके क्वेश्चन सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। वैसे भी जितना आपको माइंड खोलना था LCM और HCF को लेकर के, आपको खुल चुका। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारी की चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं, और इसके अलावा और कोई सा टाइप आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि बनता ही नहीं है। हाँ, लेकिन वो चीज़ हो सकती है आपसे बोर्ड मास और LCM मिलाकर पूछ ले, आपसे बोर्ड मास HCF मिलाकर पूछ ले, आपसे बोर्ड मास LCM HCF सबको चीज़ मिलाकर एक क्वेश्चन बना के पूछ ले, तो वो चीज़ वो मिक्स करके दे सकता है, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अलग से आपको कोई भी मतलब कि वो अलग से क्वेश्चन नहीं देगा इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द ग्रीन लाइट। ठीक है, यहाँ पर गलती से ये हाइट मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आएगा आपका द ग्रीन लाइट ऑफ अ क्रॉसिंग गोज ऑन and off every 25 seconds, and that of the next crossing goes on and off after 30 seconds if they were heighted together। heighted मतलब एकदम से जब जैसे चमकती है ना वो लाइटिंग्स, वो होता है together at 6 AM, when will they again go on together। अच्छा, अब आपने अगर क्रॉसिंग देखा होगा, जेब्रा क्रॉसिंग देखा है आपने, जब भी आप जाते हो कहीं भी तो वहाँ पर क्या लगा होता है, एक हमारा लाइट्स लगी होती हैं, ट्रैफिक लाइट जो होती है ना, उसके अंदर 3 कलर होते हैं। ग्रीन होता है एक, तो एक रेड होता है, और एक क्या होता है हमारा पीला सा या ऑरेंज सा कलर देते हैं। ठीक है, ये 3 कलर होते हैं। अब इन 3 कलर के अंदर आपका जो ग्रीन कलर है वो होता है चलने के लिए, है ना। रेड कलर जब हो जाता है तो सारी की सारी जो रोड होती है वो जाम हो जाती है। ठीक, उसके बाद में कोई आगे नहीं बढ़ेगा, ना कोई आगे जाएगा ना कोई पीछे जाएगा, सब वहीं पे जम के खड़े हो जाएंगे चुपचाप। ठीक, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो ग्रीन कलर की लाइट है वो हर 25 सेकंड के अंदर आपकी क्या हो रही है, ऑन और ऑफ हो रही है। ठीक है, और जो दूसरी है ग्रीन, जो दूसरी मतलब ऐसा होता है कि सपोज करो ये है, हमेशा एक 4 वे होता है। ठीक, यहाँ से भी गाड़ी आएंगी, यहाँ से भी सारे व्हीकल्स जो आएंगे वो यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे। तो यहाँ पर जो वो लगी हुई होती है ना, एक तो होती है यहाँ वाली, यहाँ पर एक लगा होगा ट्रैफिक सिग्नल, एक यहाँ होगा ट्रैफिक सिग्नल, एक यहाँ पर भी होगा ट्रैफिक सिग्नल, और एक यहाँ पर भी होगा ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, यहाँ से आने वाला ये वाला ट्रैफिक सिग्नल देखेगा, अगर ये रेड है तो ये लोग रुक जाएंगे, ये भी रेड है तो ये लोग रुक जाएंगे, ये वाला सिग्नल जैसे भी है, ग्रीन है रेड है जो भी है, तो ये लोग रुक जाएंगे, और ये वाला सिग्नल जैसे भी उस हिसाब से ये लोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। एक जो है इसमें कि 25 सेकंड में बंद चालू हो रहा है, एक जो है इसके अंदर ये 30 सेकंड में चालू हो रहा है। अगर ये चारों, ये दोनों के दोनों जो हैं वो लास्ट टाइम 6 बजे दोनों के दोनों साथ में ही चालू हुए थे, ग्रीन, दोनों लोग आपस में जा सकते हो, ग्रीन वाले ऐसे चालू कर देते इन्होंने। तो अब ये पूछ रहा है कि कब होंगे ये वापस से चालू। ठीक है, व्हेन विल दे बी गो अगेन टुगेदर। ठीक है, तो दोबारा से कब चालू होंगे, जब इन दोनों का क्या होगा, हमारे पास LCM होगा। LCM ले लोगे तो इनका जो हमारे पास में एक प्लस पॉइंट क्या हो रहता है कि जो इनका कॉमन पॉइंट होगा वहाँ पर ये दोनों के दोनों दोबारा से चालू हुए होंगे, है ना। 5 5 से कितना हो गया 25, 5 6 हो गया 30। अब देखो ये प्राइम नंबर है, तो ये जो है ये अलग अलग भी तुम दोगे तो भी तुम्हें 2 into 3 करना पड़ेगा, तब भी 6 आएगा। और 5 है यहाँ पे, तो 5 1 5 हो जाएगा 6, और 6 तो लेना ही है, तो 6 1 6 करके ले लो। 2 into 3 लिखोगे तो भी सेम आंसर आएगा, ऐसे करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। मैं सिर्फ एक टाइम बचाने के लिए बता रही हूँ। 5 6 कितना हो गया 30, 35 कितना हो गया 150। ठीक है, तो ये है आपका LCM, और ये 150 कितने के बाद, सेकंड्स के बाद आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है ना टाइम का स्टैंडर्ड तुम लोग सेकंड में कब बताते हो। तुमसे कोई पूछेगा कि टाइम क्या हो रहा है, तुम क्या बताओगे कि 1 बज के इतने मिनट हो रहे हैं, 4 बज के इतने मिनट हो रहे हैं, 6 बज के इतने मिनट हो रहे हैं, ऐसे तो बताओगे टाइम। ये थोड़ा बताओगे कि 120 सेकंड हो रहे हैं जी, ऐसे कौन कहता है, कोई भी नहीं कहता ऐसे, तो है ना। हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है कि हम मिनट में बताते हैं हर एक चीज़। ठीक, तो इन्हें मिनट में कैसे करेंगे, देखो 1 घंटा जो होता है
उसके अंदर होते हैं 60 मिनट, ठीक है। 1 मिनट जो होता है उसके अंदर होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। अब मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ, आपका आंसर तो यहीं पे निकल गया है, लेकिन आपको ये चीज़ें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में निकाल के आओगे ना, तो मैथमेटिकली जो चीज़ सही मानी जाती है वो है हर चीज़ यूनिट में, और जो चीज़ स्टैंडर्ड है वो चीज़ स्टैंडर्डली ही ली जाएगी। ऐसे नहीं लिया जाएगा कि आपने 150 आंसर निकाल दिया तो आपका आंसर सही है, नहीं। टाइम के केस में क्या होता है, टाइम जैसे हमने पहला भी आंसर निकाला था सेंटीमीटर में थी वो सारी यूनिट्स, तो वो सेंटीमीटर में एक बार के लिए चल जाएगा, है ना। एग्जामिनर इतने ज़्यादा नंबर काटने पे ध्यान नहीं देगा, पर जो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि टाइम है ना, और कोई कपड़ा है उसकी लेंथ है, तो एक बार के लिए कपड़े की लेंथ को भी चलो छोड़ो, लेकिन टाइम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ होती है जिसको हमें एक स्टैंडर्ड में ही लेकर रखना होता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि आप बोलचाल के मामले में आप ये नहीं कहोगे कि 150 सेकंड हो रहे हैं, आपको एक फ़िक्स टाइम बताना पड़ता है ना? तो इसीलिए मिनट में कम से कम, अगर आप घंटे में नहीं बदल सकते, तो आप कम से कम मिनट में तो बदल ही दो, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है? तो मुझे कितने सेकंड दे रखे हैं, 150 सेकंड दे रखे हैं। तो देखो, अगर मुझे मिनट निकालने हैं सेकंड के, मेरे पास है 150 सेकंड, तो मैं 150 सेकंड को कितने मिनट बोलूँगी, बताओ कैसे निकालूँगी मैं मिनट? देखो, तो यहाँ से अगर ये 60 को इधर भेज दूँ मैं, 1/60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, सेकंड के बराबर हो जाता है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया, यानी कि इतने मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, इतने सेकंड होता है। अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है यहाँ पर 150 सेकंड की वैल्यू। यहाँ एक था, मैंने 150 से गुणा कर दिया, तो मैं यहाँ भी 150 से गुणा कर दूंगी, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। परसेंटेज में सीखा है हमने ये चीज़ें। और अगर आपको नहीं भी पता तो सुनो, 1 सेकंड की वैल्यू क्या आई थी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो जाएगा डिवाइड में, 1/60 मिनट हो गई। अब यहाँ 1 सेकंड था, ये यहाँ पे मैंने 150 से गुणा कर दी, तो ये वाला बुरा मान गया। इनने कही कि भाई तूने इसमें कैसे गुणा कर दी, मेरे में भी तो कर सकती थी, तो मैंने कहा चल तेरे में भी कर देते हैं, तो इसमें भी मैंने गुणा कर दी 150 की। अब मैं यहाँ पर से थोड़ा सा सॉल्ट आउट करूँगी, 1 0 से मैंने 1 0 कैंसिल कर दी, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, मैंने कैंसिल कर दी। देखो 3 से अगर काटोगे, 3 2 6, 3 5 से कितना हो गया, 15, सही है। 5/2, 5/2 क्या होता है, 2 से अगर डिवाइड दोगे, 2 दूनी 4 और पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, ठीक है, यानी कि 2.5 मिनट। 150 सेकंड क्या होता है हमारा, 2.5 मिनट होता है, और 2.5 मिनट के अंदर वो दोनों जो है लाइट एक साथ में लुक-झुक करेंगी, ठीक है। ये आपका आंसर आना था। अब देखो, ये चीज़ जो है वैसे इतनी ज़्यादा लंबी खिंचती नहीं, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया, तो इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा खिंच गया है। अगर आप पूरा देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हो, और आपको ये इतना ही करके आना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, उसको जब कोई चीज़ एडिशनल में मिलती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये चीज़ आपको पता क्या दिखाएगी, ये चीज़ आपकी नॉलेज को दर्शाएगी कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। क्योंकि अब खुद सोचो, एक जो है एग्जामिनर जो है उसने एलसीएम और एचसीएफ में से मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया है, तो वो क्यों बनाया है? बच्चा पता क्या करता है, ये सोचता है ये क्लॉक का है या एलसीएम का है, ये चीज़ बच्चे जान ही नहीं पाते, है ना। जब हम भी थे, मुझे याद है मैं 10th में थी, तो उसमें क्या होता है कि कई सारे चैप्टर्स को मिलाकर ना आपको तब क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हायर स्टडीज़ के अंदर ज़्यादातर यही होता है, कई सारे चैप्टर मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उस टाइम पे ना बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। वहाँ पर सब तरीके के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, जैसे यहाँ पर लग गया, यहाँ पर क्लॉक का भी कॉन्सेप्ट लगा है, और एलसीएम का तो लगा ही है। एलसीएम का तो केवल इतना सही था, बाकी जो लगा है केवल क्लॉक का लगा है। अब जिसको क्लॉक पढ़नी नहीं आती है, मैं सोच रही हूँ इसका नेक्स्ट चैप्टर में क्लॉक का ही बनाऊंगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग क्लॉक ही पढ़ेंगे। क्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और वैसे भी, ठीक है। तो हम क्लॉक पढ़ेंगे इसके बारे में, सही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी वो चीज़ आप मुझे कमेंट में बताएंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, शेयर करेंगे, और कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। कमेंट से क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, एंड आई सी यू सून।